नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। शनि महाराज की मार्गी चाल वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कैसी रहेगी? आपको बता दूं कि अब तक शनि अपने घर में वक्री होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द यानी कि 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शनि शुरू कर देंगे और 30 जून 2024 तक रहेंगे। यानी कि 8 महीनों तक शनि सीधी चाल में रहेंगे और अपनी इसी सीधी चाल से आप लोगों के लिए यानी कि मंगल की इस राशि को क्या कुछ देकर जाएंगे, और जो कि आप इस वक्त शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और ऊपर से देखिए शनि की ढैया और ऊपर से अब शनि का मार्गी होना आपकी परेशानियों को अब यहाँ बढ़ा रहा है, ये एकदम से कम कर देगा। शनि महाराज आपके किस भाव पे अब देखना शुरू कर देंगे, आइए मयंक जी से सबसे पहले जान लेते हैं, बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि में कहते हैं कि शनिदेव की ये सबसे शत्रु राशि में से एक है, क्योंकि मंगल है वृश्चिक राशि के स्वामी, और मंगल शनि के बीच में थोड़ा सा अनबन बनी रहती है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में ढैया लगाकर बैठे हुए हैं आपके ऊपर। और देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो अभी तक राहु पे और बृहस्पति पर पड़ रही थी, तो अभी तक स्थितियाँ बहुत खराब थी आपके लिए। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद से क्या होगा कि राहु पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर अकेले बृहस्पति रह जाएंगे। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, पंचम भाव पे राहु। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ तो परेशानियां कम होंगी, लेकिन अभी भी वृश्चिक राशि वालों को बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। शनि की मार्गी चाल में भी इनको कोई विशेष बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कुछ अगर संभल कर आगे बढ़े या आपको कोई दशा अंतरदशा शुभ चल रही है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, यानी कि करियर को आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना होगा इन आने वाले, अगर हम बात करें जब तक शनि मार्गी रहेंगे तब तक भी और संपूर्ण वर्ष भी। तो और 1 मई तक, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ दिक्कत ज़्यादा है क्योंकि गुरु छठे भाव में है जी। 2 मई को गुरु सप्तम भाव में आएंगे, तो शनि के अशुभ फलों में भी कमी आएगी, प्लस गुरु के शुभ फल बढ़ जाएंगे। और वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि में गुरु जो है मुख्य कारक ग्रह है, पंचम भाव के स्वामी। तो जब गुरु बली होंगे तो शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी। लेकिन 1 मई तक तो वृश्चिक राशि वालों को टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी फील्ड। बिल्कुल। तो 2024 तक जब तक शनि मार्गी रहेंगे तो देखिए आपको क्यों ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब शनि की यहाँ पे मार्गी शनि की सीधी दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है, आइए ये मयंक जी से जान लेते हैं। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी रोग ऋण शत्रु वाला केस क्या इनमें भी है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा इनका? देखिए, चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि बैठी है यहाँ तो प्रभाव देंगे। तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर है, 7वीं दृष्टि और शत्रु भाव की दृष्टि परम शत्रु दशम भाव को देख रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है ये। और दशम दृष्टि स्वयं लगन पर आप कर पड़ रही है। तो इस समय वृश्चिक राशि वालों को अगर हम देखें तो छठे भाव पर रह के आपको रोग ऋण शत्रु से कहना चाहिए पूरी तरह छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठकर इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको, अगर आपके कोई एनिमीज हैं या किसी के साथ वाद विवाद ना करें, शत्रु ना बढ़ाएं। अगर कोई शत्रु है तो आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे अपने दफ्तर में, या समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में कुछ आंच आ सकती है। कोई भी ऐसा अनुचित कार्य मत करें जिसके चलते आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई ठेस पहुंचे या आपको नुकसान पहुंचे। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में शनि जब शत्रु राशि से देखते हैं
तो कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही गलती हो सकती है, जी उस चीज से बचें, वाद विवाद से बचें, खासकर अपने सीनियर्स के साथ। उनकी बात माने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या इस समय कोई भी ऐसा कुछ अनचाहा काम आपको मिलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, बड़ा संभल के चलना है। कोई भी नौकरी में या बिजनेस में चेंज करना चाहते हैं या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बड़ा घातक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कर्म भाव पे भी अगर दृष्टि डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस समय किसी बड़े परिवर्तन से खासकर 1 मई तक तो बचना चाहिए। तो जो काम कर रहे हैं भैया वही करते रहिए और उसको ईमानदारी से कीजिए, तो जाके शनिदेव आपको कुछ शुभ फल जरूर देंगे। यानी कि शनि की मार्ग की चाल में भी आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी रह सकती हैं, काम कारोबार में भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनको क्रोध की अधिकता भी बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि ये शनिदेव जो है आपके सुख साधन जरूर बढ़ा देंगे। और लेकिन इसके अलावा माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा जी। लेकिन यहाँ सेहत के लिए अच्छा नहीं है। काम कारोबार के लिए सावधानी पूर्वक चलना है जी। और व्यर्थ के वाद विवादों से अपने आप को दूर रखना है। मयंक जी, मैं जानना चाहती हूँ धन अर्जन के मामले में, क्योंकि 7.5 और ढैया में कहीं ना कहीं इंसान का जो फाइनेंशियल लाइफ होती है वो थोड़ी सी डमाडोल हो जाती है, तो इनके लिए थोड़ा सा कुछ राहत आपको दिख रही है? देखिए, अभी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। शनि मार्गी हो जाएंगे तो कहते हैं ना कि अगर अभी 80% खराब कर रहे थे तो अब 50% खराब कर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा राहत मिलेगी। इस दौरान अगर ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जी, किसी को उधार देने की सोच रहे हैं, तो इस मामले में अगर आप कुछ देखिए, बताएं इस तो। चीज से बचना चाहिए। फिलहाल के लिए किसी को पैसा उधार ना दें, किसी की गारंटी ना लें, कोर्ट कचहरी मामले से दूर रहें, लीगल केसेस से। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अपनी मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। कोई भी ऐसा गलत स्टेटमेंट या कोई ऐसा गलत कार्य मत करें, अनैतिक कार्य जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा पे आँच आए। मयंक जी, देखिए, ओवरऑल तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी चीज़ों को इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इनके फेवर में जा रही है? देखिए, एक चीज फेवर में क्या रह सकती है कि आपके जैसे सुख साधन बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में अगर आप राजनीति में हैं तो ऐसा शनि राजनीति में आपको चुनाव जितवा सकता है, जी। ये लाभ दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आपको परेशानियां भी देगा। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आपको शनिदेव यहाँ पर ये देंगे। जी। साथ ही साथ आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट भी नजर आए। तो ऐसे में मार्गी शनि से क्या कुछ उपाय हैं जो इनको, यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों को करना बेहद ज़रूरी है? देखिए, आपको इस समय क्या करना चाहिए कि शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, हल्दी केसर का टीका लगाएं और शनिवार के दिन शनि से संबंधित वस्तुएं, काले तिल, सरसों का तेल, काले चने का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये थे वैसा मयंक जी जिनसे मैंने जाना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए मार्गी शनि के 8 महीने कैसे बीतेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।